लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? आप लोग क्या ठंड हो रही है क्या? बोलो यार, क्या सर? ठंड वगैरह हो रही है क्या आप लोग के साइड? सर बहुत ज्यादा। नो सर, सारे तो आप ही लोग हैं। ये बताओ यार, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? कुछ भी आइडिया है क्या? किसी ने रिवीजन वगैरह किया हो तो आइडिया है क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? कुछ भी नहीं पता? सर हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अच्छा, वो ग्राफ बताया था, ग्राफ। सर फिर आपने वो यस सर। हाँ हम्म, और चलो एक बार मैं ओवरऑल सब चीज का एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सब चीज का रिवीजन कर देता हूँ। सीधी सी बात बताओ, सीधी सी बात, बिना रुके स्टार्ट करते हैं। जब मॉलिक्यूल पास, आज ये लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट वीक से थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? जब मॉलिक्यूल पास हो तो सॉलिड, थोड़ा सा दूर हो तो लिक्विड लिक्विड, और जब ज्यादा ही दूर हो तो गैस गैस गैस। गैस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। बात करूं मैं थर्मल एनर्जी की तो सबसे ज्यादा गैस सबसे ज्यादा गैस की, फिर लिक्विड की। गैस एक आइडियल गैस होता है यस और सर एक होता है रियल गैस होता है। आइडियल वाला कौन सा है जिसपे सभी रूल रेगुलेशन लगते हैं? दुनिया भर के पूरे रूल रेगुलेशन लगते हैं, सभी साइंटिस्ट आए अपना अपना रूल रेगुलेशन बताए। आप बताओ, जो एक्चुअल में गैस होता है रियल वाला, वो मानता है क्या? नो नहीं सर मानता, नहीं मानता। नो सर लेकिन पढ़ना तो हमें आइडियल गैस को ही पड़ता है, तो इसलिए इसका इक्वेशन क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो ये सर ये सब जो भी रूल रेगुलेशन, ये कहाँ से सब आए? अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था। बॉयल्स ने कुछ और बोला था, चार्ल्स ने कुछ और बोला था, गेलुसाक ने कुछ और बोला था, गेट्रो ने कुछ और बोला था। सबने बोला था तो उन सबका बात को हम मतलब सबका मिला के हम एक चीज बोल दिए, पीवी बराबर एनआरटी। लेकिन रियल वाला बोलता है भाई मैं तुम्हारी बातें नहीं फॉलो करूंगा। तो आइडियल गैस की कुछ बातें थी। कौन सी बातें थी? आओ वो बातें देखते हैं। पहली बातें तो ये बोली थी, बातें तो बहुत कुछ बोली थी, लेकिन हम कुछ 2 पॉइंट को निकालते हैं। आप बताओ, जब किसी से झगड़ा करना होता है, किसी से भी झगड़ा करना होता है, आप क्या करते हो? इनकी अच्छी बोली हुई बातें को तो कभी वो याद ही नहीं करते हो, बस ढूंढ लो कि इन्होंने कब उल्टा सीधा बोला था मुझे, उसी बात को स्टार्ट कर दो। ऐसे होता है ना? आप बताओ, किसी भी घर में फाइट क्यों होता है? ये पूरे टाइम तक अच्छा काम कर ले, कोई नहीं गिनेगा, बस एक छोटा सा गलत काम कर लो ना, स्टार्ट हो जाएंगे लो ये लोग। ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो आइडियल गैस की बातें बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन कुछ बातें खराब हो गई। कौन सी बातें? पहला, तीनों ने गलती से बोल दिया कि भाई गैस के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, इधर से चला जाए ये देखेगा भी नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्सन नहीं होता है। ये बातें क्लियर है क्या? ये मैंने बताया था, आइडियल गैस बोला था कि कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं होता। और दूसरा बातें क्या बोला था? दूसरा बातें ये बोला था कि समझो बहुत बड़ा डब्बा है, डब्बे में क्या है? गैस है। अगर हम एक मॉलिक्यूल को ले लें, तो इतने बड़े डब्बे के कंपैरिजन में इसका कोई औकात नहीं है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, एक तरह से नेग्लेजिबल है। ऐसे ही बोला था ना? यस सर। आप बताओ मेरे पास 100 रुपए हैं और अंबानी जी के पास कितने हैं? बहुत सारे हैं। एक के आगे कितने जीरो है मुझे भी नहीं पता। तो आप बताओ मेरी कोई वैल्यू है क्या इनके सामने? भाई मैं तो नो बस ये तो मुझे नेग्लेक्ट कर देंगे, देखते ही बोल देंगे भाई क्या है ये, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही कुछ इसके सामने था। इतने बड़े वॉल्यूम के सामने एक एक गैस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ऐसे हटा दिया गया। लेकिन ये भी कम थोड़ी है, ये भी बोलता है मैं भी दिखाऊंगा जिस दिन औकात में आऊंगा। तो सीधा रियल गैस के पास गया और बोला भाई अब चलते हैं। तो इन्हीं 2 पॉइंट को रियल गैस ने पॉइंट आउट किया और पूरे आइडियल गैस को गलत ठहरा दिया। ठीक है क्या? यस सर। आओ आओ आगे पढ़ते हैं क्या होता है रियल गैस में, एक्चुअल में रियल गैस में क्या होता है। उससे पहले यार, आप लोगों ने क्या बोलते हैं, वीआरएमएस पढ़ा था, वीएमपी पढ़ा था, और वी यस सर। एवरेज पढ़ा था। वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या? वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट 3 आर टी बाई एम। वीएमपी का क्या फॉर्मूला? 2 RT/M। और एवरेज का क्या फॉर्मूला? 8 RT/5 8RT/πm। ये आप लोगों ने सब पढ़ा था। ये रिवीजन हो गया क्या अभी तक का? पूरा पूरा रिवीजन हो गया? आई होप यस रिवीजन सर। हो गया। आओ यार, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। अगला देखते हैं, रियल गैस।
रियल गैस को कौन सी बातें बुरी लगी आइडियल गैस की? देखो रियल गैस क्या बोलता है, द एजम्पशन टेकन फॉर आइडियल गैस बिकम्स इनवैलिड इन केस ऑफ रियल गैसेज। वह कुछ बातें थी जो आइडियल गैस को बुरी लग गई, रियल गैस को बुरी लग गई आइडियल गैस के बारे में। आओ देखते हैं कौन कौन सी बातें। पहली बातें तो ये है, वी थॉट दैट इन एन आइडियल गैस देयर आर नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। ये आइडियल गैस की बातें बता रहा है, हम ये सीधा बोला कि भाई हमें तुम्हारी दो बातें बेकार लगी। पहली बातें कौन सी बेकार लगी, वी थॉट दैट एन आइडियल गैस देयर आर नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। और दूसरी बातें कौन सी, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू इंटायर वॉल्यूम ऑफ गैस। ये दो बातें बुरी लग गई उसको, ठीक है क्या? यस सर। तो देखो आइडियल गैस की अच्छी अच्छी बातें थी, उस पर इसने ध्यान नहीं दिया, दो बातें उठाया और सीधे पूरे आइडियल गैस को गलत कर दिया। लेकिन आइडियल गैस गलत भी है, इतना भी आइडियल नहीं होना चाहिए यार, इतना भी रूल रेगुलेशन नहीं लगा देना चाहिए कि कोई इसको फॉलो ही ना कर सके। कुछ ऐसे था, कोई भी गैस आइडियल नहीं होता यार, कोई भी गैस आइडियल नहीं होता, सीधी सी बात है। या फिर आप ये भी बोल सकते कोई भी इंसान ज्यादा अच्छा नहीं होता, या फिर आप ये भी बोल सकते कोई भी सरकार अच्छी नहीं होती। सही बात है ना? यस सर। हाँ, ये बातें आप लोग को बिल्कुल याद रहेगी। मतलब ये सब पढ़ा रहा हूँ वो नहीं याद रहेगी, अभी मैंने कुछ बोल दिया थोड़ा सा, वो याद रहेगी आप लोग को। चलो चलो देखो, देखो क्या है, ध्यान से देखो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? उसके पहले कुछ और बातें थी यार, क्या? हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या यार, पीवी बाई एनआरटी इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब देखो इस इतने बड़े झंझट को हम सीधा लिख देते हैं जेड, जेड जेड बराबर 1। और इस जेड का क्या नाम देते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बराबर 1 किस गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। ये आइडियल गैस इक्वेशन ही है। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना? 1। आप बताओ, आप बताओ सभी गैस आइडियल होते हैं? नो सर। तो सभी गैसें के लिए क्या होगा? ये 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो क्या होगा जब 1 नहीं होगा? तो या तो बड़ा या तो छोटा। बिल्कुल, या फिर 1 से बड़ा हो जाएगा या फिर 1 से छोटा हो जाएगा, यही होगा। यही दो केस हो सकते हैं, ठीक है? आओ देखते हैं, जब 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो इससे पहले एक और बातें देख लेते हैं, एक और बातें देख लेते हैं। जब आइडियल की दो बातें रियल वाले को गलत लग गई तो आइडियल पूछता है तब तुम बता दो यार क्या होगा, तुम बता दो। तो रियल ये बोलता है, रियल गैस ये बोलता है कि रियल गैस ये बोलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगते हैं। आइडियल वाले ने तो सीधा मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। लेकिन रियल क्या बोलता है? भाई अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, दूर रहते हैं, तो कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन वाला, अट्रैक्शन वाला। और जब पास पास आते हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन वाला। ये बातें समझ आई कि नहीं? जब दूर रहते हैं तो कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन। जब पास रहता है तो कौन सा फोर्स? रिपल्शन। आप बताओ कोई किसी का मतलब भाई बहन है जो दूर पड़ता हो घर से, जो दूर पड़ता हो, यस सर। या फिर फैमिली मेंबर, आप बताओ जब वो पास आएगा, जाहिर सी बात आप झगड़ा कर लोगे, कभी ना कभी झगड़ा कर लोगे। और जब दूर जाएगा तो बोलोगे मिस यू भाई, ऐसे बोलते हो क्या? यस सर। ऐसे होता है ना? यस सर। और जब पास आता है तो किसी ना किसी बात से या फिर डांट पड़ती होगी या फिर आप लोगों को डांटते होगे। यस सर। या फिर आप बताओ, आप लोग की मम्मी पापा पास रहते हैं तो ठीक है, डेली डांट सुनते हो आप लोग, ये तो कंफर्म है, कोई ऐसा बिना डांट सुने रहता नहीं है। लेकिन जिस दिन किसी रिलेशन में चले जाए, वो हमेशा आपका हाल चाल पूछते हैं, कैसे हो, खाना खाए हो कि नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या। ऐसे होता है कि नहीं? यस सर। ऐसे कुछ गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल जब पास पास होंगे तो रिपल्सन होगा और जब दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। समझ गए क्या? अट्रैक्ट। यस। समझ गए? मतलब यार जब घर का एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाता है। सही बात है ना? सर रिलेट कर लेते हैं। क्या? सर रिलेट कर लेते हैं उस चीज को फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तुरंत रिलेट करते। अब देखो रियल गैस क्या बोला, रियल गैस, रियल गैस क्या बोला?
द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन रियल गैस। रियल गैस बोला है मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात है क्या बोला है, अट्रैक्टिव फोर्स विथ अ लॉन्ग रेंज एंड रिपल्सिव फोर्स विथ अ शॉर्ट रेंज। जब लंबे रेंज में रहेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स, और जब छोटे से रेंज में रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स। तीसरी पॉइंट देखो, द इंटरेक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन रियल गैस आर नेग्लिजिबल व्हेन दे आर फार अपार्ट। मतलब ये, अगर मानो एक चुंबक होता है, चुंबक क्या होता है, मैग्नेट बोलते हैं इसको, मैग्नेट। एक मैग्नेट का पावर कहां तक होता है, कुछ यही तो समझो, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट। अगर मैग्नेट ये यहीं तक रहेगा तो या फिर इसको धक्का देगा या फिर अपने पास बुलाएगा। लेकिन जब मैग्नेट को एकदम दूर कर दोगे, ये कोई इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। क्या आप लोग को ये पता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक लिमिट एरिया तक ये अपना अपना प्रभाव दिखाता है, अपना इफेक्ट दिखाता है, एक लिमिट रेंज तक ही दिखाता है। तो या फिर आप देखो यहाँ पे समझो लोहा है, लोहा क्या है, लोहा। इसको आप एकदम हॉट कर दो, हॉट गर्म कर दो, एकदम गर्म कर दो। आप यहाँ तक हाथ रखोगे अपना ना, तो लगेगा कि जल रहा है मेरा हाथ, लेकिन यहाँ पे रखोगे तो क्या जलेगा? क्या नहीं जलेगा यार, नहीं जलेगा। No. तो इसका भी क्या है, इसका भी एक रेंज है। ऐसे ही गैस का भी कुछ रेंज है यार, ऐसे भी गैस का है। जब मैंने बोला दूर जाओगे तो अट्रैक्शन करेगा, पास आओगे तो रिपल्सन करेगा। पास वाले का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास आओगे तो रिपल्सन करेगा ही, लेकिन दूर जाओगे तो अट्रैक्शन। अब ये नहीं कि बोल दो भैया तुम इस गोले पे हो और हम इस गोले पे हैं तब अट्रैक्शन कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका भी एक रेंज होता है, इतने के अंदर रहोगे तभी अट्रैक्शन करेंगे। ये क्लियर है कि नहीं पॉइंट? Yes, sir. पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आओ देखते हैं फिर क्या बोलता है। बोलता है द इंटरेक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन रियल गैस आर नेग्लिजिबल व्हेन दे आर फार अवे, फार अपार्ट। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। व्हेन द मॉलिक्यूल आर ब्रॉट क्लोजर, क्लोजर की जगह आप अवे कर लो, यानी कि दूर। अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट टू डेवलप, जब मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होना स्टार्ट होता है। ऑन ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, जब पास आते हैं तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। इस पूरे लाइन में किसी को कोई दिक्कत क्या? बताओ आप। No, No, sir. एकदम मजे से समझ आ रहे हो कि नहीं? Yes. समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए यार। अब फिर बात वहीं पे आती है, क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। हमने क्या देखा, पीवी बाई एनआरटी इजकल टू वन। और फिर मैंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया जेड, इसको बोल Z. दिया जेड। और जेड के लिए मैंने क्या बोल दिया, जेड इजकल टू नॉट वन फॉर रियल, Not. फॉर रियल गैसेस। तो क्या हो सकता है, या फिर एक से बड़ा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है। यही मैंने दो केस बताया कि नहीं बताया? Yes, देखो sir. देखो, और पीवी बराबर पीवी बाई एनआरटी, यानी जब जेड वन के बराबर कब होगा, कोई बताएगा? जब गैस आइडियल बिल्कुल होगी आइडियल होगी तब, लेकिन आइडियल कोई गैस नहीं होती। नहीं होती है। सीधी सी बात देखो, सीधी सी बात मैं क्या बता रहा हूं। अब जेड के मैं 3 केस ले रहा हूं। एक जब जेड 1 के बराबर हो, ठीक है, एक जब जेड 1 से बड़ा हो, या फिर 1 से छोटा हो। ऐसे कर लो, पहले छोटे वाले कर लेते फिर बड़े वाले का। जब जेड 1 से छोटा हो और जब जेड 1 से बड़ा हो, ठीक एक से है। बड़ा। ये 3 केस आप लोग को पता चली कि नहीं चली, समझ Yes, आए sir. कि नहीं? अब Yes, देखो, अब देखो Yes, sir. जेड कब होगा, जब जेड 1 के बराबर होगा या फिर 1 के पास होगा। तो जो रियल गैस होंगी, ये रियल गैस के लिए बना रहा हूँ, रियल गैस के लिए। तो जो रियल गैस होंगी वो आइडियल जैसे बनने लगेंगी या फिर आइडियल जैसे बिहेव करेंगी। पता चल रहा है क्या? Yes, sir. जब जेड क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तो क्या होगा, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल। Yes, sir. रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल, आइडियल गैस, ठीक है। अब बताओ, जब आइडियल गैस होगा तो आइडियल गैस में कौन सा कॉन्सेप्ट वो था, इसमें अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और रिपल्सन नहीं होना चाहिए, ये दोनों। नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, नो अट्रैक्शन नो No रिपल्सन, repulsion. ठीक है। आप बताओ, जब गैस के मॉलिक्यूल हैं, जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये पास पास नहीं आएंगे, पास Yes, नहीं आएंगे तो ये लिक्विड में नहीं बदल पाएंगे। तो मतलब ये कि ये लिक्विफाई नहीं होते। जो आइडियल गैस होती है क्या होती है, नो लिक्विफिकेशन, यानी इनका लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये पास ही पास नहीं आएंगे। जब पास पास नहीं आएंगे तो लिक्विड जैसे नहीं बन पाएंगे, मतलब इनका लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, नो लिक्विफिकेशन। yes, sir.
नो लिक्विफिकेशन। ठीक है क्या, ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट, जब जेड एक से कम कब होगा, जब जेड अब देखो, जब जेड एक के बराबर होगा ना, एक के बराबर, तो ये आइडियल गैस से क्या करेगा, नो डेविएशन करेगा, कोई डेविएशन नहीं करेगा। डेविएशन का मतलब समझते हो? No, बोलो। sir. No, sir. आप लोगों ने क्लास 10th में प्रीज में पढ़ा था क्या? Yes, sir. ये वाली लाइट, Yes, ये वाली लाइट जानी चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होती है, ऐसे डेविएट होती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका? विबग्योर में किसका ज्यादा था? विबग्योर, VIBGYOR। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका? वॉयलेट का, वॉयलेट का। तो हमारे मेन लाइन से सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है उसी को बोलते हैं सबसे ज्यादा डेविएशन, और सबसे कम डेविएशन किसका? रेड का। यानी कि रेड इस लाइन के पास है, रेड इस लाइन के पास है, इसलिए सबसे कम डेविएशन। ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब डेविएशन पता चला क्या आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. डेविएशन पता, मतलब यार आप लोग सब जानते हो, लेकिन ना बताना पड़ता है। सही बात है ना, सब जानते हो आप लोग, बताना पड़ता है। तो देखो, जब जेड बराबर एक से कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है क्या? और जब जेड बराबर 1 होगा Yes, तो sir. कोई डेविएशन नहीं, नेगेटिव डेविएशन। अब देखो, नेगेटिव जो डेविएशन होता है वो इजीली लिक्विड बन जाता है, इजीली लिक्विफिकेशन, इजीली, अरे क्या लिख दिया यार, मतलब सर इसमें ज्यादा, इसमें अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इजीली लिक्विफिकेशन, इजीली लिक्विफिकेशन। इसका मतलब क्या कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा रिपल्सन फोर्स पे, ओके सर। अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा रिपल्सन फोर्स पे, अट्रैक्शन फोर्स किस पे डोमिनेट करेगा? रिपल्सन फोर्स पे, रिपल्सन फोर्स पे। ठीक है क्या, एक कंफर्म है? यस अब सर। देखो, जब जेड की वैल्यू Yes, एक sir. से ज्यादा होगी, जब जेड की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का समझ रहे हो? ऐसे लिख रहा हूं तो पॉजिटिव डेविएशन, यस सर। पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। ठीक है, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई का क्या मतलब है? कि हम इसको इजीली मतलब लिक्विफाई नहीं बना सकते, इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, मतलब ज्यादा ये रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगा किस पे? अट्रैक्शन फोर्स पे, रिपल्सन फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है क्या? यस सर। Sir. एक बार बताओ, सभी कोई कमेंट बॉक्स में लिखो किसको किसको प्रॉब्लम है, फिर मैं बताता हूं। सर मैं अभी तक के चैप्टर में कितने टॉपिक कवर कर दिए हैं बता दो प्लीज, बिकॉज मैं 15 मिनट लेट हूं। देखो अभी तक मैंने क्या किया, 7-8 मिनट तक मैंने रिवीजन कराया, 7-8 मिनट मैंने रिवीजन कराया, उसके बाद स्टार्ट किया कि आइडियल गैस रियल गैस में, जो पहले हम लोग आइडियल गैस पढ़ चुके थे, लेकिन अब पढ़ेंगे रियल गैस। भाई पहले तो हम लोग आगे वाले बच्चों के बारे में पढ़ चुके थे, अब बैक बेंचर के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे क्या? Yes, sir. एक बार डेविएशन फिर से बता दो, एक बार रुको मैं डेविएशन बता देता हूँ। आप लोगों ने शायद सबने प्रीज में पढ़ा होगा, प्रीज में सबने प्रीज में पढ़ा होगा। अगर हम एक Yes. यहाँ से लाइट डालते हैं, लाइट डालते हैं तो लाइट को कैसे जानी चाहिए? सीधी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए। लेकिन लाइट क्या कर, सीधी नहीं जानी चाहिए, मतलब थोड़ा सा झुकना चाहिए, थोड़ा सा। लेकिन क्या करता है, बहुत ही ज्यादा झुक जाता है, Yes, sir. 7-8 रंग में ऐसे झुक जाते हैं, 7-8 रंग में। इसको क्या बोलते हैं? क्या? Vibranium, sir. Vibranium. इसको विबग्योर, विबग्योर। कौन सा रंग बोलते हैं यार? सतरंगी पता नहीं क्या बोलते हैं यार इसको। कुछ बताओ यार, इसको क्या बोलते हैं? जो क्या बोलते हैं, आसमान में कभी बारिश आता है तो क्या बोलते हैं यार इसको? Rainbow. रैम्बो, रैम्बो जैसा कुछ हो जाता है यार इसका भी। तो देखो जो सबसे लास्ट वाला, जाना तो चाहिए ऐसे, इस पाथ पे चलना चाहिए, लेकिन Yes. पाथ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जो सबसे ज्यादा दूर, इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन इसमें, जो कम दूर उसमें कम डेविएशन। सही बात है कि नहीं बात है? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो, सही बात है यार, सही बात है। तो हम लोगों ने ये वाला पढ़ लिया, ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक, अभी तक ये वाला ने पढ़ लिया। डेविएशन का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता चल गया। अगर Yes. जेड की वैल्यू 1 से 1 तो नेगेटिव डेविएशन, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन।
अगर जो नेगेटिव डेविएशन होगा उसको इजिली लिक्विफाई कर लेंगे, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन होगा उसमें रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। एक चीज और मैं बताता हूँ आप लोग को, पीवी ग्राफ बताता हूँ। पीवी ग्राफ फॉर आइडियल एंड रियल, 10th क्लास का टॉपिक है, क्लियर है सर? यार आप लोग को पता है 9th 10th ये सब उठा के बताना पड़ता है, आइडियल एंड रियल। आप लोगों को कौन सी बातें अच्छी लगती है कि हाँ समझ आता है? जो रियल लाइफ से उठाता हूँ वो एग्जाम्पल समझ आता है या फिर बस वैसे ही कुछ भी? सर ओवरऑल आपकी टीचिंग मेथड बहुत अच्छी लगती है। नहीं, जो रियल लाइफ से एग्जाम्पल बताता हूँ वो आप लोगों को समझ आता है कि नहीं जल्दी? यस सर। रियल लाइफ से समझ आनी चाहिए। देखो देखो, पीवी ग्राफ बता रहा हूँ, पीवी ग्राफ। देखो ये हमारा है प्रेशर और ये हमारा है वॉल्यूम, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आइडियल गैस का, सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आइडियल गैस का। तो ये कुछ आइडियल गैस का ग्राफ है, ठीक है। और उसके बाद मैं बनाता हूँ रियल गैस का ग्राफ। ये है रियल गैस का ग्राफ, रियल गैस का ग्राफ एक बार मैं लिख लेता हूँ। ये है रियल गैस और ये आइडियल गैस। आइडियल, आप बताओ एक्स एक्सिस पे अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। यस सर। और वाई एक्सिस पे नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। यस प्रेशर बढ़ेगा। आप बताओ आइडियल अच्छा है कि रियल अच्छा है? रियल। क्या? रियल। अरे यार आप लोग फिर नहीं समझे। आप बताओ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और ये हम लोग हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है कि हम लोग अच्छे हैं? भाई अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अच्छे हैं। आप हम ही को अच्छा बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हम लोग बेकार हैं? बेकार ही रहे। सही बात है ना? यस सर। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, कभी भी अपने संविधान को ऊपर रखो। हाँ ये हमारा सबसे अच्छा रूल है, हम इसको फॉलो करेंगे, तो संविधान को ऊपर रखो, ठीक है। यस यस सर। तो कभी भी आइडियल अच्छा है। रियल वाला क्या है? रियल वाला तो बिगड़ा हुआ है लेकिन आइडियल बनने की कोशिश करता है। आइडियल बनने की आओ देखो बताते हैं कैसे आइडियल बनने की कोशिश करता है। देखो जब प्रेशर ज्यादा था, जब प्रेशर ज्यादा था तो आइडियल और रियल के बीच में क्या था? डिफरेंस बहुत ज्यादा था। और जैसे ही जब प्रेशर, देखो जब प्रेशर ज्यादा था तो आइडियल और रियल के बीच डिफरेंस कम था, लेकिन जब प्रेशर कम था यानी यहाँ पे था, यहाँ का मतलब क्या? ओरिजिन से बहुत ही कम दूर पे है। यस बहुत ही कम। तो जब प्रेशर कम था तो देखो ये जो ये जो रियल गैस है ना वो आइडियल के एकदम पास जाने लगता है, एकदम पास जाने लगता है, यानी कि आइडियल बनने की कोशिश करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या जब लो प्रेशर रहेगा तो रियल गैस आइडियल बनने की कोशिश करता है? यस सर। देखो एट अ लो प्रेशर, at a low pressure real gas behaves like ideal, real gas behaves like ideal, ठीक है। जब प्रेशर लो रहता है तो जो रियल गैस होते हैं ना वो आइडियल की तरह व्यवहार करते हैं। आप बताओ, देखो समझो ये मोहल्ले का सबसे शरीफ लड़का है। कौन है? सबसे शरीफ लड़का, बहुत ही सबसे शरीफ। और हम अपने घर में हमारी मम्मी क्या बोलती है कि इस जैसे बनो, इसके जैसे बनो, बोलती है ना। ये देखो ये सुबह 5 बजे उठता है, ये देखो ये स्कूल जाता है टाइम से, ये देखो बदमाशी नहीं करता, ये टाइम से घर आता है, उसकी 50 बातें गिनवाती हैं। फिर बोलती है तुम भी ऐसे बनो। बोलती है कि नहीं बोलती है? सबके साथ ऐसे होता है। तो आप बताओ आइडियल हमारा सबसे शरीफ, आइडियल हमारा सबसे शरीफ, रियल वाला क्या करता है? आइडियल जैसे बनने की कोशिश करता है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। रियल वाला आइडियल कब बनेगा? देखो आप बताओ, ये बेकार लड़का अच्छा कब बनेगा? जब अपना मोबाइल चलाना छोड़ेगा पढ़ाई के टाइम, टाइम से स्कूल जाएगा, टाइम से हर एक चीज करेगा। तो कुछ ना कुछ कंडीशन है कि ये करेगा तभी वो अच्छा बनेगा। बोलो ये करेगा तभी अच्छा बनेगा। अब बताओ ये रियल गैस आइडियल कब बनेंगे? जब ये रियल गैस आइडियल कब बनेंगे? जब प्रेशर कम होगा तब जाके आइडियल बनेंगे। जब प्रेशर कम होगा तब आइडियल बनेंगे। हाई प्रेशर पे क्या बहुत ही ज्यादा दूरी है यार गैप में। जब हाई प्रेशर आ जाएगा तो दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन जब प्रेशर लो रहेगा तो धीरे धीरे क्या करते हैं? आइडियल बनने की कोशिश करते हैं। तो समझ गए क्या ये कंडीशन कि लो प्रेशर पे रियल गैस किसकी तरह बिहेव करते हैं? आइडियल गैस की तरह, आइडियल गैस की तरह। अब देखो
एक और ग्राफ बताता हूँ, पी जेड वर्सेस पी। ये ग्राफ समझ आया ना आप लोग को? सर जो लास्ट ग्राफ Yes. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था रियल गैस और आइडियल गैस का, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताता है कि मतलब उस जगह पर रियल गैस पूरी तरीके से आइडियल गैस बन गया है? देखो कभी कभी होता है ना कि क्या बोलते हैं कि ये वाला किससे रिलेट करके बताऊं मैं आप लोग को। यहाँ पे देखो कभी कभी होता है ना कि यार कि कैसे बताओ यार इसको आपको, मतलब मैं रियल लाइफ से जोड़ना चाहता हूँ आप लोग के। यस सर प्लीज। अ, जैसे मानो ना, देखो जैसे मानो कोई ये रास्ता है, इस रास्ते से गुजरता है लेकिन ब्रेक नहीं लग पाते इसके पे, इस रास्ते से गुजरता है लेकिन ब्रेक नहीं लग पाती है, इस रास्ते से गुजरता है लेकिन ब्रेक नहीं लग पाती है। मतलब ये कि ये इस रास्ते से जाता है लेकिन रुक नहीं पाता है, मतलब कि ये वो पाथ फॉलो करता है लेकिन वहां पे एकदम कांस्टेंट रुक नहीं पाता है। जैसे मानो आप सर। देखो ये आइडियल गैस है, ये हमेशा अच्छा काम करता है, हमेशा अच्छा काम करता है। और जो ये रियल वाला है, कभी एक अच्छा काम कर दिया तो ये थोड़ी ना कि इसके पास ही जाके बैठ गया। भाई एक ही पास अगर डेली अच्छा काम करेगा तब जाके मानेंगे हाँ ये आइडियल हो गया। किसी एक दिन थोड़े से समय के लिए अच्छा काम किया, ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है ग्राफ यस में आपको कि इतना बड़ा इसका ग्राफ है, लेकिन किसी एक दिन Yes. छोटे छोटे से जगह पे, छोटे से पॉइंट पे बस एक थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया तो उसकी वजह से हम उसको आइडियल थोड़ी बोल देंगे। यस सर। ये वाला क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ क्लियर हो गया यार, क्लियर हो गया। मतलब किसी एक दिन थोड़ा सा अच्छा काम कर देगा तो उसको आइडियल थोड़ी बोल देंगे यार। देखो अगला, देखो अगला क्या बता रहा था यार मैं, हाँ अब बताता हूं जेड वर्सेस पी ग्राफ, जेड वर्सेस टी ग्राफ, जेड वर्सेस टी, जेड वर्सेस टी ग्राफ। अब देखो टी ग्राफ। टी ग्राफ, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये हो गया हमारा जेड, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हुई 0, ये वाई एक्सिस पे जेड हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस पे जेड हो गया। और एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं एक ही गैस ले रहा हूं, समझो कोई हाइड्रोजन गैस ले लो, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रियल नहीं, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है, यानी कि ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन आइडियल गैस के लिए है, ये आइडियल गैस के लिए लाइन है, ठीक है। बोलो यार। यस देखो सर। देखो, हम किसी टेम्परेचर पे, समझो हम T1 टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस को ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस कैसे जा रहा है, हाइड्रोजन गैस कुछ ऐसे जा रहा है, हाइड्रोजन गैस कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे, हम टेम्परेचर T2 ले लिए, हम टेम्परेचर T2 ले लिए, तो हाइड्रोजन गैस कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है हाइड्रोजन गैस। हम टेम्परेचर T3 ले लिए, तो हाइड्रोजन गैस कैसे जा रहा है, और वैसे कुछ ऐसे जा रहा है। और हम टेम्परेचर T4 ले लिए, तो हाइड्रोजन गैस कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। आप बताओ, समझो ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये गैस का डब्बा है, गैस का क्या है, गोला है, गैस का डब्बा है। हम नीचे आग लगा देंगे, नीचे आग लगा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस सर। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो क्या इनमें अट्रैक्शन कोई होगा क्या, नो सर। कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन। जब कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये बताओ कि रियल आइडियल गैस क्या बोला था कि भाई हमारे में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं होता है। दिख रहा है क्या? तो यस आप सर। बता सकते हो, आप ये ग्राफ देख के बता सकते हो क्या कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा T1 T2 T3 T4 में, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? T4 T4. T1 T1 होगा यार, कौन? T1 हाँ T1 होगा। आप बताओ, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोई अट्रैक्शन नहीं, और जब कोई अट्रैक्शन नहीं तो आइडियल गैस, और जब आइडियल गैस होगा तो सबसे ज्यादा आइडियल के नजदीक कौन है, T1 T1 ही तो है यार। तो आप बताओ सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका, T1 का, फिर T2 का, फिर T3 का, और फिर T4 का। तो मैंने क्या बोला कि जब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस कैसे होंगे, आइडियल जैसे होंगे। तो क्या बोला, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, रियल गैस behaves like आइडियल गैस। देखो हमने 2 पॉइंट बता दिया, हाई टेम्परेचर का केस बता दिया और लो प्रेशर का। तो हम क्या डायरेक्टली दोनों को ऐड करके ये बोल सकते हैं क्या, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर
real gas behaves like ideal gas. Real gas behaves like ideal gas. Ideal gas. ये बताओ इन पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम का, ये दोनों पॉइंट में ग्राफ के माध्यम से आपको सबको समझ आया है? ग्राफ के थ्रू Yes, sir. एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बोलो, सभी कोई कमेंट बॉक्स में बोलो हाँ, एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बोलो हाँ, ये क्लियर है सबको। आशा आपको क्या नहीं समझ आया? एक बार आपको क्या नहीं समझ आया यार? काफी मतलब अच्छे से बता रहा हूँ ना आप लोग को, रियल लाइफ से जोड़ के, अपने रियल लाइफ से जोड़ के बता रहा हूं ना मैं। बोलो यार, नहीं बोलोगे? Yes, sir. Sir. हाँ बताओ। यस सर, काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, रिलेट करके बहुत ठीक लग रहा है। बिल्कुल यार, बिल्कुल यार, समझ आना चाहिए यार, समझ आना चाहिए। Yes, sir. आओ देखते हैं कुछ और बचा है क्या इसमें। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये तो मैंने बता दिया। Yes, sir. अब यार कुछ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के कुछ फैक्टर हैं, ये आप लोग को तब समझ आएगा जब मैं एक और ग्राफ बताऊंगा। आओ एक और ग्राफ बताता हूं मैं आप लोग को, एक और ग्राफ बताता हूं। वो ग्राफ कौन कौन सा है? फिर से मैं लेता हूं जेड और पी का ग्राफ। जेड और पी का ग्राफ, ये क्या है? पी है, और ये क्या है? जेड है। ये जेड बराबर 1 है, ठीक है, और ये क्या है? हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, समझ आया? अब देखो ये एनसीईआरटी का देखो, मैं खुद ने कुछ डाटा लिया है। डाटा देखो यहाँ पे है, हम किसी अब फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर सबके लिए सेम है। अलग अलग गैस लिया मैंने, जब हाइड्रोजन गैस लिया तो उसके लिए क्या आया? कुछ ऐसे आया। और जब हीलियम गैस लिया तो उसके लिए क्या आया? कुछ ऐसे आया। और नाइट्रोजन लिया तो उसके लिए क्या आया? कुछ ऐसे आया। कुछ नाइट्रोजन के लिए क्या आया? कुछ ऐसे आया। और भी दूर दूर कर दे रहा हूं इसको, क्या आया? ऐसे आया। अब देखो मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ ऐसे आया। फिर लिया मैंने मेथेन, लिया मेथेन के लिए क्या आया? कुछ ऐसे आया, ठीक है। इतना आप लोग को दिख गया। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये नीचे वैल्यू क्या हो गई? जेड लेस देन 1। यस सर। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई? जेड मोर देन 1। यस सर। देखो अब देखो ध्यान से देखो क्या हुआ। यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, ठीक है क्या? और यहाँ पे प्रेशर क्या है? लो है, लो है। देखो इसको वेरी लो बोल दिया तो इसको लो बोल दिया। और इस जगह वाले प्रेशर को क्या बोलेंगे? हाई बोलेंगे, वेरी हाई बोलेंगे, वेरी हाई बोलेंगे, ठीक है। आप बताओ जब प्रेशर एकदम लो था, जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो था, तो जो रियल गैसें थी वो आइडियल के नजदीक थी कि नहीं थी? यस एकदम 1 के बराबर थी कि नहीं थी? जब प्रेशर बहुत लो था तो रियल गैस किसके पास थी? आइडियल गैस के पास, यानी आइडियल गैस की तरह थी। और जब प्रेशर थोड़ा सा लो हुआ, ये तो वेरी लो है, एक वेरी लो होता है, एक लो होता है। लो को हम क्या बोल सकते हैं? मॉडरेट भी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब प्रेशर मॉडरेट था तो ये क्या था? नेगेटिव डेविएशन था। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है? अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का क्या मतलब है? जल्दी से लिक्विफाई हो जाएंगे, जल्दी से लिक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है। और Yes, जब sir. मैंने प्रेशर एकदम हाई कर दिया, जब मैंने प्रेशर एकदम हाई कर दिया तो सब के सब क्या हो गए? सब के सब पॉजिटिव डेविएशन हो गए, सब के सब पॉजिटिव डेविएशन हो गए, यानी कि जेड से बड़े हो जाएंगे। यानी ये देखो जेड 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जेड 1 से बड़ा हो जाएगा सब में सब। ये समझ आया कि नहीं आया? जब Yes, प्रेशर बहुत ही कम था तो ये नियर अबाउट 1 के आसपास था, यानी आइडियल जैसे थी, एकदम 1 के आसपास था, एक तो नहीं बोल सकते। और जब प्रेशर थोड़ा मॉडरेट हुआ तब ये इनके पास क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, यानी लिक्विफिकेशन की तरफ बढ़ने लगे। और जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया तो क्या हो गया? क्या बोलते हैं? ये सब पॉजिटिव डेविएशन दिखाने लगे, पॉजिटिव डेविएशन दिखाने लगे, ठीक है। कंफर्म, क्लियर है? Yes, sir. बोलो Yes, sir. क्लियर है यार, क्लियर है। आओ देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल व्हेन द प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, यानी बहुत ही लो। एट दैट पॉइंट जेड वैल्यू इज 1, इज नहीं, नियर 1 कर लो, नियर 1 कर लो, यानी एकदम 1 के बराबर कर लो, ठीक है। ये पॉइंट पहला समझ आया क्या? Yes, sir. yes, दूसरा पॉइंट देखो, व्हेन द प्रेशर इज लो और मॉडरेट, अट्रैक्टिव फोर्स टेक ओवर।
जब प्रेशर लो या मॉडरेट रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स एकदम डोमिनेट हो जाएगा, और जब भाई अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफिकेशन उसका होने लगेगा, यस सर, z लेस देन 1 हो जाएगा। जेड लेस देन 1 हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा Yes, पॉइंट, व्हेन द प्रेशर इज हाई रिपल्सन टेक ओवर। आप बताओ जब प्रेशर हाई होगा तो मॉलिक्यूल सब पास पास आ जाएंगे, और मैंने क्या बोला था, जब मॉलिक्यूल पास पास तो रिपल्सन, यस सर। making difficult to compress the real gas resulting in smaller volume at that point z value is greater than 1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम की नहीं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. एक बार मैं पानी पी लूं, पानी पी लूं, मैं फिर बताता हूं आप लोग को। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन क्या होता है यार? आप बताओ, रियल गैस में इतनी कमियां आ गई, पीवी बराबर एनआरटी, कि हमें इसका सर, अल्टरनेटिव एक बार पहले वाली स्लाइड दिखाना दोबारा से। ये वाली। सर पीवी टू एनआरटी वो एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं हो रहा था, तो इस वजह से हमने उसमें कुछ ऐड अप किया और कुछ उसमें रिडक्शन किया। हाँ, ये कहाँ से आप लोग पढ़े हुए यार? देखो देखो, पीवी बराबर क्या था, एनआरटी, ये किसके लिए था? आइडल गैस। आइडियल के लिए थी, आइडियल के लिए था। अब पता है क्या हुआ, रियल वाला क्या बोलता है, मैं इसको तुमको मानूंगा नहीं, रियल वाला बोलता है मैं तुमको मानूंगा ही नहीं। तो आइडियल वाला पूछा क्यों नहीं मानोगे, तो वो बोलता है कि तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो यूनिट है इसमें है ना, इसमें कुछ फॉल्ट है। क्या है? फॉल्ट है। राइट वाला तो सब सही है, लेकिन लेफ्ट वाले में फॉल्ट है। वो पूछा किसमें किसमें फॉल्ट है, तो वो बोलता भाई प्रेशर में भी फॉल्ट है और वॉल्यूम में भी फॉल्ट है, दोनों में फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को ठीक किया गया, इस फॉल्ट को ठीक किया गया, नया इक्वेशन दिया गया। उस नए इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वंडरवाल इक्वेशन। नए इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वैन वाल्स इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन। एक मिनट 10 सेकंड रुको, एक बार रुको। क्या है वंडरवाल इक्वेशन? वंडरवाल इक्वेशन, ये वंडरवाल इक्वेशन किसके लिए आया था यार? रियल गैस के लिए आया था। ओके सर। फॉर रियल गैस। भाई आप बताओ, आइडियल गैस के लिए पूरे रूल रेगुलेशन है, भाई रियल बोलता है एक्चुअल में तो एग्जिस्ट मैं करता हूं, मेरे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो एक इसके लिए रूल आया, क्या आया? देखो वंडरवाल इक्वेशन क्या होता है, पीवी पी एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और क्या था, v माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी, आप देखो पीवी बराबर क्या था, एनआरटी था। यस सर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई तुम्हारे लेफ्ट हैंड वाले में कुछ करेक्शन करना है। राइट हैंड वाला तो एकदम सही है, एकदम मस्त है। लेफ्ट हैंड वाले में क्या किया, प्रेशर में कुछ करेक्शन किया तो कुछ ऐड कर दिया, और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन किया तो कुछ डिडक्ट कर दिया। भाई करेक्शन करने का क्या मतलब है, या फिर तुम्हारे पास कुछ जुड़ेगा या फिर कम होगा, यही तो होता है करेक्शन। या फिर कुछ जुड़ेगा या फिर कुछ कम होगा, तो Yes, प्रेशर में जुड़ा और वॉल्यूम में कम हुआ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका सबसे ज्यादा पूछता है वंडरवाल इक्वेशन का, भाई डायमेंशन बता दो, इसका यूनिट बता दो। पी का मतलब जानते हो आप लोग, प्रेशर। sir. वी का मतलब वॉल्यूम, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल। मैं लिख देता हूँ, पी का मतलब क्या, प्रेशर। एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। वी का मतलब क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम। और क्या बोलते हैं, बाकी बाकी सब पता है। ए और बी जो होता है ना, ये दोनों को बोलते हैं वंडरवाल कांस्टेंट। कांस्टेंट। वंडरवाल कांस्टेंट। ज्यादातर देखो, ज्यादातर क्या पूछता है भाई, वंडरवाल जो कांस्टेंट ए बी, इसका यूनिट बता दो यार, यूनिट बता दो। आप लोग में कभी पूछा है क्या? पूछा तो जरूर होगा यार। यस सर, पूछा है। क्या पूछा है, फिजिक्स में या फिर Yes, केमिस्ट्री sir. में? कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं। Physics. फिजिक्स में मेजरमेंट में हमारे पीरियोडिक्स में आया था ये कि ए और बी के डायमेंशंस बताओ। आप लोग किए थे Yes, क्या? sir. किए थे आप लोग? क्या था? Yes, sir. हुआ ही नहीं होगा, सही बात है। Yes, sir. सर नहीं हुआ तो आप लोग बस वैसे हवा में बोल रहे हो हाँ किए थे यार, सही भी होना चाहिए कुछ। किए थे पर हुआ नहीं था। देखो 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 देखो, क्लास क्या है, था लेकिन हमने P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी
बी स्क्वायर, उसके बाद कहता है वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है क्या, अगर कोई ए प्लस बी हो तो जो ए का यूनिट होगा वही बी का यूनिट होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, एडिटिव है। यस सर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, या फिर ए माइनस बी हो तो इन दोनों का यूनिट सेम होगा। लेकिन कोई ए इंटू बी हो तो हम 100% नहीं बोल सकते कि ए का यूनिट जो होगा वही बी का यूनिट होगा। ये Sir. नॉट श्योर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। या फिर कोई ए बाई बी हो, इसमें भी हम 100% श्योर नहीं है कि ये सेम यूनिट होगा या नहीं होगा। लेकिन जो एडिटिव है या फिर इसको क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव है, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों का यूनिट सेम होगा। तो इस हिसाब से आप बताओ जो पी का यूनिट होगा सेम इसका यूनिट होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो मैं क्या Yes, sir. यूनिट ऑफ P इक्वल टू यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब बताओ Yes, sir. प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर है एटीएम लिख सकते हैं क्या, एटीएम। यस सर। एटीएम बराबर क्या होगा ए, और एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मोल का स्क्वायर। एन तो हमारा मोल है, मोल का स्क्वायर। वी क्या है यार, लीटर है ना, तो क्या लिख सकते हैं, लीटर का स्क्वायर। तो आप बताओ ए बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर भेज दो इसको नीचे भेज दो, क्या होगा एटीएम लीटर स्क्वायर बटा मोल स्क्वायर। कुछ ऐसे होगा क्या, यस सर। यस सर। ये आपके ऑप्शन में था क्या, ये आपके ऑप्शन में था क्या, यही आंसर नो होगा, सर। यही आंसर होगा यार। अब देखो अब देखो, अब बात आई भी माइनस एन बी की, भी माइनस एन बी। भी मतलब क्या, यानी कि जो v का यूनिट होगा वही एन बी का यूनिट होगा, ये कंफर्म हो कि नहीं हो। Yes, sir. v मतलब क्या, लीटर, और n मतलब क्या, मोल। डिवाइड कर दो, लीटर बाई मोल आ जाएगा b का यूनिट। सॉरी सर, अब लीटर बाय मोल। हाँ, लीटर बाई मोल। कोई प्रॉब्लम क्या है यार इसमें। No, sir. अब देखो No, sir. जो a है ना, a ये अपने अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, अट्रैक्शन के लिए। मतलब ये अगर a की वैल्यू बढ़ेगी मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, यानी मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और जल्दी से लिक्विफाई होंगे। ठीक है क्या, Yes, ए sir. मतलब ए अट्रैक्शन की वजह से जाना जाता है, यानी ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और मॉलिक्यूल एकदम पास पास आएंगे। और बी जो होता है अपने वॉल्यूम की वजह से जाना जाता है। अब बताओ हम इसको प्रेशर के पास क्यों जोड़े हैं, प्रेशर के पास, क्योंकि प्रेशर वाला जो टर्म आता है वो करेक्शन होता है अट्रैक्शन की वजह से। और इसको वॉल्यूम के पास क्यों जोड़े, क्योंकि ये वॉल्यूम के टर्म को करेक्शन करता है। बोलो क्लियर है। यस सर। आओ इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया आप लोग को ना, एक बार देखते हैं कुछ पीछे छूटा क्या। देखो पीछे ये छूटा है, हेयर ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट, ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट। क्या है, ए इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस, एज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज। अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज होगा, ये क्लियर है सबको, क्लियर है। हमेशा जो ए की वैल्यू होती है वो बी से ज्यादा होगी, बी से ज्यादा होगी। अगर हाइयर द वैल्यू ऑफ ए द मोर इजिली लिक्विफिकेशन कैन अकर। जब ए होगा ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो जाहिर सी बात है लिक्विड होना ही है। सही बात है कि नहीं बात है, बोलो यार, क्लियर है क्या सबको, Yes, sir. क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. क्लियर होना चाहिए। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया ना, यस सर। बस Yes, यार, sir. बस Yes, यही sir. तक। अब डाउट पूछो यार, अब डाउट पूछो आप लोग। सर ये अब चैप्टर नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट बचा है, No लेकिन doubt, sir. उसके लिए मैं आप लोगों को कभी और पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब ज्यादा ओवर हो जाएगा, मुझे लग रहा है ज्यादा ओवर हो जाएगा, आप लोग के ऊपर से उड़ने लगेगा, लिक्विफिकेशन होने लगेगा आप लोग के माइंड का। सही बात है, नेक्स्ट वीक से आप लोग का कंफर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। बोलो यार, यस सर। Yes, sir. अब बताओ किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो एक बार पूछो, एक बार पूछो, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो पूछो। अभी तक इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया उसके बारे में कुछ पूछना है पूछो, पूछो सर आप हमें लोग। एक term नहीं समझ आया था, एब्सोल्यूट जीरो। क्या, सर एब्सोल्यूट जीरो या लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो। आप बताओ डिग्री सेल्सियस में सबसे सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसको इतना बोलते हो, ठीक है, बोलो। Yes, sir. जब 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 0 डिग्री सेल्सियस होगा
इसको आप केल्विन में कितना टेम्परेचर बोलोगे? 273 केल्विन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। इसका 0, इसका 273, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया क्या केल्विन वाला भी तो 0 हो सकता है? जैसे मानो मैंने -5 को क्या बोला, 268 केल्विन बोल दिया, -5 डिग्री सेल्सियस को। ऐसे ही -7 डिग्री सेल्सियस को क्या बोल दिया, 260, क्या होगा यार 7 डिग्री सेल्सियस को, 266 केल्विन हो गया। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। लेकिन कभी सोचा है क्या ये भी 0 आ सकता है? 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, और इस टाइम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी, -273। -273 केल्विन। ये कंफर्म है? ये आप, मुझे पता है यार, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे, सही बात है ना? बोलो यार, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ पढ़ा था क्या ये, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर? यस सर। वही है ना यार, वही तो है। और बताओ किसी को कुछ, मतलब आप लोग दूसरे दूसरे चैप्टर से आके मेरे से पूछ रहे हो। सही बात है ना? नहीं सर, ये वर्ड है sir. NCERT में सर, ये क्या? एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में है सर ये वर्ड, इसीलिए हमने पूछा। नहीं, सेम चैप्टर में तो नहीं होगा, सेम चैप्टर में तो नहीं होगा। सर कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखी थी कि एट -273 डिग्री केल्विन और 0 एट -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। देखो देखो देखो, ये चार्ल्स ला यार, चार्ल्स ला का है। चार्ल्स ला का मैंने आप लोग को बताया था क्या? जो चार्ल्स होते हैं वो क्या था, Vt इक्वल टू V0 1 प्लस T बाई 273, ऐसे बताया था क्या आप लोग को इक्वेशन ये? सर यस सर। ये बताओ सभी कोई कंफर्म करो, ये बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, एक बार बताया इसमें न्यूमेरिकल भी। ये बताओ, ये बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। देखो, आप देखो, ये सेम चीज है, सेम चीज है। मैंने चार्ल्स ने क्या बोला था कि भाई आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, जो भी वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब ये, आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, उसका 273 इतना गुना बढ़ जाएगा, इतना गुना बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया समझो, मैंने -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम चेक किया, -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम चेक किया, कितना होगा ये V0, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम होगा 1 प्लस -273 डिग्री, 273 यहाँ पे हो गया, ये क्या होगा, इससे इससे कट जाएगा, क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 और +1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0। 0 आ जाएगा। तो VT 0 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो आपका स्टेटमेंट क्या था, आपका स्टेटमेंट क्या था, एक बार और जरा बताना। एट -273 डिग्री सेल्सियस और 0 हाँ। केल्विन, हाँ, एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, ये यस सर। दिख रहा है ना? बोलो यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा होगा यार। ये मैंने बताया था आप लोगों को, शायद मैंने इस पे ग्राफ भी बताया था, मैं बोला था कि आप लोग ग्राफ देख लेना, वैसे ऐसे कुछ था, -273 ये था 0 पे, ऐसे कुछ बताया था आप लोग को। और बताओ, और किसी को कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन यार, सर चैलेंज यार। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। ओके सर। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग